रतलाम जिले की ताल नगर परिषद के अध्यक्ष मुकेश परमार ने अपने 5 सालों के विकास कार्यों की क्या है योजना, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ में जेडी बेरा की रतलाम। आज हम नगर परिषद ताल में हैं और हमारे साथ में मुकेश जी परमार अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनके 5 साल रहेंगे, किस तरह से वो विकास कार्य कराएंगे, क्या क्या उनके पास में योजना है। मुकेश जी परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर्वप्रथम मेरा ये सवाल है कि अभी तक अब जो आपका जो समय निकला है, उन समय में आपके लिए क्या क्या चुनौतियां नगर परिषद में रही? वर्तमान में नगर परिषद में फंड नहीं है, पैसे की बहुत कमी है, कोई विकास कार्य चालू नहीं कर पाए हम। अभी इन 4-5 महीनों में मात्र हम कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो उस तनख्वाह को हम रूटीन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि जो नगर परिषद में जल को लेकर के क्या व्यवस्था है परिषद की ओर से? अभी पानी की, जल की कोई हमारे यहाँ समस्या नहीं है। नियमित रूप से कुछ इलाकों में रोज नल दे रहे हैं, कुछ इलाकों में एक दिन छोड़ के पानी दिया जा रहा है, जो नियमित और मेरे हिसाब से और नगर के हिसाब से भी पूरा है। सफाई को लेकर के हमने भी आते हुए देखा है कि मतलब काफी कचरा जगह जगह देखा गया है, तो उसको लेकर के क्या? सफाई व्यवस्था में भी बहुत सुधार आया है पहले की बात ही। मैं और मेरी परिषद सुबह हमारे सफाई कर्मियों के साथ में क्षेत्र क्षेत्र जाकर भ्रमण कर रहे हैं। सफाई में कुछ कमी जरूर है, लेकिन सुधार बहुत हुआ है। स्ट्रीट लाइटें जो प्रकाश की क्या व्यवस्था है? आज की स्थिति में स्ट्रीट लाइट में मेरे हिसाब से ताल नगर का ऐसा कोई पोल नहीं होगा जिसमें स्ट्रीट लाइट नहीं, सभी भी लगी। नगर में हमने अभी भ्रमण किया था तो काफी जगह अतिक्रमण दिखा, उसको लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? अतिक्रमण, गरीब लोगों ने छोटी मोटी गुमटियां वगैरह रख रखी है, कई जगह स्थायी अतिक्रमण भी है। हम ये कोशिश करेंगे कि शासन से वो जगह मांगे और वहाँ पर दुकान वगैरह निर्माण करके प्रायोरिटी में उन लोगों को दें और बच्ची को नीलाम करके निकाय की आय का स्रोत बढ़ाएं। सेकंड मेरा सवाल है, जो नगर में जो अवैध कॉलोनियां हैं उनकी वैधता के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? उसकी वैधता के लिए शासन ने भी 2016 के पूर्व की 8 कॉलोनी को नोटिस जारी किए थे। कुछ के जवाब आए, कुछ के जवाब नहीं आए। उसका निर्णय शासन स्तर पर होगा, जैसा भी शासन निर्देश देंगी ऐसा कार्य करेंगे। जैसे कि अभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत जगह पेड़ों की कटाई वगैरह होती है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? ताल नगर में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ज्यादा पेड़ भी नहीं है और पर्यावरण होना चाहिए, पेड़ लगना चाहिए। एक नया हम ताल में एक बगीचा हमने आलू रोड पे बनाया है, एक और बगीचा ताल के बीच में हम शासन से उसके लिए फंड की मांग करी है। एक और ताल नगर को अच्छा बगीचा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद में इतना स्टाफ होने के बावजूद भी मतलब लोग जो है धक्के खाते हैं, मतलब उसके लिए अगर उनकी जो कार्यशैली को किस तरह से आप सुधारेंगे? ये जरूर था कि प्रशासक काल में नगर परिषद की व्यवस्था चरमरा गई थी। परिषद के आने के बाद बहुत सुधार हुआ है। आम जन का कार्य के लिए हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उनको बार बार भटकना नहीं पड़े, आना नहीं पड़े, एक बार में उनका काम कर दिया जाए। ऐसे हमारा प्रयास चल रहा है और काम हो भी रहा है। विकास कार्यों को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है और किस तरह आप जो है फंड जुटाएंगे? फंड तो अभी नगर परिषद के पास कुछ भी नहीं है, या निजी नगर परिषद के आय के स्रोत नहीं के बराबर है। अभी हम ऊपर से चुंगी के 14 लाख रुपए आते हैं और तनख्वाह हमारी 25 लाख करीब बढ़ती है। तो हमारा जो भी टैक्स वगैरह आता है ऐसा करके हम बड़ी मुश्किल से तनख्वाह बांट पा रहे हैं। शासन स्तर से भी हमने मांग की है, रोड के लिए, नाली के लिए, अन्य काम मत के लिए सांसद जी, विधायक जी, उनका भी सहयोग लेकर ताल का विकास करेंगे। जो लोग जल घर, भवन घर या प्रकाश कर नहीं भरते, उनकी वसूली के लिए क्या प्लान है आप? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज प्राय देखा जाता है कि जब उनका मकान बिकता है या उनको कोई काम पड़ता है, जब टैक्स भरने आते हैं 8-10 साल तक, ऐसे लोगों के लिए हम जल्दी एक समिति बनाकर उनके साथ कैसा क्या किया जा सकता है, टैक्स उनसे वसूला जाएगा। अगर वो नॉर्मलता में नहीं देते तो सख्ती से उनसे टैक्स वसूला जाएगा। जो केंद्र और राज्य की जो योजना है उनको लेकर के क्या परेशानी है और उनका समाधान क्या है? अभी तक तो ऐसी कोई योजना हमारे को आई नहीं है। सब कुछ आता है तो उसके बाद हमें पता लगेगा। ये मुख्यमंत्री के लिए 2 सड़क मंजूर पड़ी हुई है, तो वो उसका काम हम जल्द चालू करने वाले हैं। अभी कायाकल्प अभियान के तहत शासन हमें 50 लाख रुपए देगा। उसमें भी जहाँ प्रमुख ज्यादा सड़क खराब है वहाँ हम बनाएंगे। शासन की जो योजनाएं रहती है उसमें हितग्राहियों का चयन करना बहुत बड़ी मुश्किल रहती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? उसकी हमारे जो जिस विभाग में जैसा काम है उसकी एक समिति बनी हुई है, वो पूरा जांच परख कर जो योग्य है, जिसको आवश्यकता है, उसको हम प्रायोरिटी पे उस योजना का लाभ देने का प्रयास करते हैं। चुनाव में आप जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े और जीते भी हैं, और वो क्या क्या प्रमुख मुद्दे थे और किस तरह आप नगर का विकास करवाना चाहते हैं? हमारे यहाँ के प्रमुख मुद्दे थे, एक तो नाली की सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा था,
पूरे गांव में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। वो मुद्दा बड़ा था, हमने उसको सुधारने का प्रयास किया है। उसके अलावा आर्थिक स्तर पर नामांतरण बहुत पेंडिंग रहते थे, हमने भी उनको सरलीकरण किया है। जल्द से जल्द नामांतरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और कुछ हद तक लोगों के आरोप थे कि भ्रष्टाचार होता है, उस पर भी हम व्यक्तिगत रूप से नजर रखकर ऑफिस स्तर में पूर्णतः भ्रष्टाचार खत्म करने का हमने प्रयास किया है। अब नगर परिषद ताल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ताल की समस्त जनताओं से अनुरोध है, वो गीला सूखा कचरा अलग अलग डाले, हमारी जो सफाई गाड़ी आती है उसके अंदर एक से समय पर भरे और सब ताल के विकास में हमें सहयोग प्रदान करें, ये हम आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपने सभी हमारे सवालों के जवाब दिए। कुछ